अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। कल मैं जो है हमारे साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिका होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का प्रेस मीट का वीडियो देखा और उसमें ये जो है ये कह रहे हैं कि बीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। कि एक शख्स जो बल्दिया इलेक्शन लड़ा था आजमपुरे से, शायद 2002 में मैं समझता हूँ, और 400 वोट नहीं लिए, वैसे शख्स को जो है तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। दूसरा काम ये करे उन्होंने कि पूरे तेलंगाना में उनको कोई काबिल तरीन मुसलमान नहीं मिला, एक आंध्रा के एक आदमी को उठाकर लाके जो है एक खां को पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिए। तो आप बतलाइए, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी बीआरएस को पहुंचा है तो ये दो शख्सियतों से पहुंचा है, महमूद अली और AK खां से पहुंचा है। अभी रिजल्ट को कुछ एक महीने का वक्त था, केसीआर साहब जाके LK अडवाणी को बुके दिए थे, मुलाकात करके अगला प्रधानमंत्री आप है और TRS पार्टी जो है आपका साथ देंगी बोल के, ये दिए नहीं दिए बुके, महमूद अली साहब आप इसका जवाब दीजिए। केसीआर साहब जाके LK अडवाणी से मिलके उनको ये तयक़ुन दिए थे कि अगर बीजेपी पावर में आएंगी, LK अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर कुछ एमपीस कम पड़ेंगे तो हम TRS के एमपीस आपका साथ देंगे बोल के। तो आप मुझे ये बताइए महमूद अली साहब, शरीयत में मदाखलत हुई, आपके पार्टी के एमपीस जाके बीजेपी की तायद करे नहीं करे बताइए आप। आर्टिकल 370 में आपके पार्टी के एमपीस बीजेपी का साथ दिए नहीं दिए बताइए। कहीं पर भी नहीं हुआ ये बात। पूरे हिंदुस्तान में जुडिशल कस्टडी में अगर कोई मुसलमानों को मारे तो आलेर एनकाउंटर में आपकी हुकूमत में, आप जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आप मुंह नहीं खोले जब आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को मारे। जब कुछ दिन के पहले किशन बाग में जो है फिसाद हुआ, पुलिस फायरिंग में 4 लोग मर गए, जुडिशल रिपोर्ट, जुडिशल इंक्वायरी हुई। 9 साल में आप 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 4 साल आप होम मिनिस्टर रहे, वो कमीशन की रिपोर्ट आप टेबल पे नहीं रखे। आप मक्का मस्जिद बम धमाका आपकी निगरानी में होम मिनिस्टर रहते हुए कातिल बाइज्जत बरी हो गए। वटोली का जो वाकया पेश आया, मुसलमानों को जिंदा जला दिए, आप होम मिनिस्टर रहते हुए कातिल बाइज्जत बरी हो गए। नारायण पेट में आशुर खाने को शहीद कर दिए, 300 साल आपका बीआरएस का मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन और बीजेपी का कंटेस्टेड एमएलए दोनों बुलडोजर का पूजा करके वो करे, आप खामोश रहे। मुस्तफाउद्दीन जो आर्मी गैरिसन में जिसको जला के मार दिए, 3 दिन तक उन्हें जिंदा था, डाइंग डिक्लेरेशन दिया। आप 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल आप होम मिनिस्टर रहे, एक मर्तबा आप उसके घर वालों को बुला के नहीं मिले। आप टोटल 7 या 8 मस्जिदां शहीद हो गए, आप खामोश रहे, आप धोखा दिए कौम को। आप ये बोलते रहे कि नहीं वो एक मलबा, बाजू की बिल्डिंग का मलबा गिरा और एक मीनार टूटा, बोले सबसे पहले मैं ही ट्वीट करके बताया कौम को कि 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया बोल के। तो आप किस हैसियत से आप बीआरएस पार्टी को या केसीआर को आप डिफेंड कर रहे हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे 5 साल वक्फ बोर्ड को लाख रहा साहब, आप एक मुसलमान वजीर थे ना, आप जाके कभी केसीआर को बोले साहब इससे मुसलमानों जायदादों को नुकसान हो जा रहा है, लाख खोलो बोल के नहीं बोले। आप किस हैसियत से, किस सूरत से आप कौम के सामने आ रही, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे जुल्म की इंतहा हो गई। आपके केटीआर साहब ये बोल रहे हैं कि अगर केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर हार जाएंगे तो तेलंगाना के मस्जिदों में अज़ान नहीं होंगी। आप बतलाइए कि आज रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन के कांग्रेस आके केटीआर और केसीआर की गवर्नमेंट जाके क्या अज़ान बंद हो गई क्या बताइए आप मस्जिदों में। तो किस हैसियत से आप कौम के सामने आ रहे, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। आज केसीआर को, केटीआर को मुहासेबा करना चाहिए कि क्या वजह है कि तेलंगाना के मुसलमान हमारे से नाराज है। ये वजह की आप जो है, उसकी सबसे पहली वजह ये है कि महमूद अली के रवैये से, और जो आप बीआरएस में जो मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करे थे, और जो मुस्लिम मसाइल पर केटीआर 9 साल तक नहीं बोले। अरे पुराने शहर के मसले में एक बार ट्वीट करेगा केटीआर, बताइए आप बताइए कि मामूली सी जो CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जो पैसे दिए जाते, कोई मुसलमान को अगर कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ट्वीट करे तो आपके केटीआर साहब जवाब नहीं दिए पूरे 9 साल में। आप किस हैसियत से आ रहे हैं साहब आप लोग? जरी सर की अगर आप लोगों में शर्म है तो आप कौम के सामने नहीं आ सकते। अरे भाई ठीक है, गलती हो गई, हम गोशे गुमनामी में बाकी की जिंदगी हम गुजार लेंगे बोल के आप बतलाइए आप। तो बहरहाल महमूद अली साहब का जो बयान है ना, आज इख्तिदार चले गया, आज मालूम हो रहा, अब कल इंक्वायरियां होंगे,
انہوں بھی بہت جائیداد قبضہ کرے، انہوں بھی بہت جائیداد خریدے. میں ایماندار، میں 1 روپیہ نہیں کھایا بول کے پہاڑے شریف پہ کہاں لیے. آپ جو ہے نارائن کھیڑ کے آگے، کاما ریڈی کے آگے کیا لیے. یہ سب انکوائری ہوئیں گی. جو بس جائیں گی نا چنچل گوڑا جیل کو، KCR، KTR، ہریش راؤ، کویتا، سنتوش، وہ بس میں انہوں بھی رہیں گے چنچل گوڑا جیل کو جانے والے. میں ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ محمود علی کے پورے جائیدادوں کی بھی تحقیقات کی جائے. ان کے کہاں پراپرٹیز خریدے جو پہاڑے شریف کے آگے، اور جو ابراہیم ہمارے نارائن کھیڑ کے آگے 90 ایکڑ زمین کا وہ معاملہ ہے، یہ سب نکالنا ان کا بھی.